गुड मॉर्निंग। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल के अंदर एक डिसीजन लिया गया कि अब आप अपनी यूज्ड और पुरानी गाड़ी यानी कि जो कार आप बेच रहे हैं उसके ऊपर आपको 18% का जीएसटी जो है वो भरना पड़ेगा। अब इस अनाउंसमेंट के बाद हालांकि ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर करा, लेकिन वहां पर थोड़ा सा बोलने में कंफ्यूजन हुआ लॉस और प्रॉफिट के अंदर, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ गई है कि ये बताया जा रहा है कि अब कोई भी व्यक्ति कार बेचेगा तो उस पे अब 18% का जीएसटी जो है वो लगेगा। अब इसके अंदर क्या है, इसका क्या है पूरा जो नोटिफिकेशन है, इसके अंदर क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है, इस सेशन के साथ जुड़े रहिए, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। मान लीजिए कोई एक सैलरीड पर्सन है, उसने कार खरीदी थी 2014-15 में, वो आज 2024 में कार बेच रहा है, तो क्या उसको बेचने के ऊपर जीएसटी भरना पड़ेगा? ये सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है एग्जाम्पल ले लेके लोग समझा रहे हैं, ये इतना आसान है नहीं। और ये जीएसटी किस तरीके से कैलकुलेट होगा, डिफरेंस ऑन सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस को लेकर के, इसके लिए बकायदा रूल्स हैं, इसके लिए बकायदा नोटिफिकेशंस हैं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, 8-10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से आप अब अगर अपनी कार बेचते हैं, पुरानी गाड़ी बेचते हैं, तो क्या आपको वाकई में 18% का जीएसटी देना भी है या नहीं। तो यहां पर जो आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है, जो बात टीवी से निकल के आई, वहां पर एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। जब वो प्रेस रिलीज चल रही थी तो वहां पर बोला गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि ये जो 18% का जीएसटी लगेगा यूज्ड कार्स पे या यूज्ड व्हीकल्स पे, ये आपके सेल प्राइस पे नहीं लगेगा। सेल प्राइस पे नहीं लगेगा का मतलब, वहां पर वो ये कहना चाह रही थी, वो एक्सप्लेनेशन ये दे रही थी, मान लीजिए आपने कार सेल करी है 12 लाख रुपए में और इसकी परचेज प्राइस लेट सपोज है 15 लाख रुपए। वहां पर जो एग्जांपल लिया गया था मैं वही ले लेता हूं एक बार। वहां पर ये बोला गया कि सेल प्राइस है 9 लाख रुपीस और आपने ये खरीदी थी 12 लाख रुपए में, तो वहां पर ये बोल दिया गया कि ये जो मार्जिन है 3 लाख रुपए का, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा 18%, ना कि इस 9 लाख रुपए के ऊपर। अब यहीं पे हो गई गड़बड़, ये बेसिकली मार्जिन है नहीं, इंटेंट वो नहीं रहा है, इंटेंट वो नहीं है, इंटेंट मैं अभी बताऊंगा आपको। यहां पर ये बोला जा रहा है कि इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के ऊपर जीएसटी देना है, और अगर डिफरेंस नेगेटिव में है तो आपको ये वैल्यू इग्नोर कर देनी है, इस वैल्यू को इग्नोर कर देना है, इस पे कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं। बेसिकली प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर होता है तो उस प्रॉफिट एलिमेंट पे आपको जीएसटी देना है। लेकिन वहां पर जो बोला गया ना कि 9 लाख में सेल है, परचेज प्राइस 12 लाख रुपए है, तो ये डिफरेंस, ये बेसिकली मार्जिन नहीं है, ये नेगेटिव मार्जिन है, ये लॉस है। इस पे भी जीएसटी 18% देना होगा। द आंसर इज नो। ये हवा में नहीं है, ये बातें रूल में लिखी है, ये बातें नोटिफिकेशन में लिखी है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। और फाइनेंस मिनिस्टर का ये कतई मतलब रहा नहीं होगा, उन्होंने मतलब उनके मन में या उनके माइंड में ये चल रहा होगा कि परचेज प्राइस है 9 लाख, सेल प्राइस है 12 लाख रुपए। अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे बताऊं कि सेल प्राइस मान लीजिए आपकी है 12 लाख, आपने ये परचेज करी थी 9 लाख, बेसिकली वो ये बताना चाह रही होंगी। तो यहां पर जो ये 12 लाख रुपए की सेल प्राइस है, परचेज प्राइस 9 लाख रुपए की है, तो यहां पर मार्जिन कितने का हुआ? मार्जिन हुआ 3 लाख रुपए का। इस मार्जिन के ऊपर 18% जीएसटी देना है, ना कि इस 12 लाख रुपए के ऊपर। तो पहली पॉइंट इस चीज को लेकर के क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बहुत तेजी से मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो जाती है, बट करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं हो पाती। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो निकल के आ रहा है कि ये जो नॉन बिजनेस हाउस होल्ड एंटिटीज होती हैं, क्या उनके ऊपर भी ये प्रोविजन लागू हो जाएगा? द आंसर इज अगेन नो। ये कुछ भी होगा ये तब होगा जब आपकी ट्रांजैक्शन सप्लाई के दायरे में आएगी। अगर कोई हाउस होल्ड एंटिटी है, कोई सैलरीड पर्सन है लेट सपोज, उसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई सप्लाई वो नहीं कर रहा,
तो जब वो बिजनेस की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा तो वो सप्लाई में वैसे ही बाहर हो जाएगा। यानी कि जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंटिटीज हैं वो अपनी पुरानी कार बेचे, नई कार बेचे, उसमें कोई भी जीएसटी का लाइबिलिटी या जीएसटी का इंपैक्ट इसलिए नहीं आएगा कि वो सप्लाई के डेफिनेशन से ही बाहर है। तो दूसरा भी इस चीज को क्लियर रखिएगा, जो ओल्ड गाड़ी खरीदने और उसको बेचने के बिजनेस में है और जो रजिस्टर्ड पर्सन है उस काम के लिए जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उन लोगों को ही ये प्रोविजंस जो हैं वो फॉलो करने हैं और उनको अपनी पुरानी गाड़ी खरीदने पर उसको बेचने के बाद जो मार्जिन बचेगा उस पे जीएसटी जो है वो दे देना है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको एक बार रूल दिखाता हूं, फिर नोटिफिकेशन देखेंगे और उसी नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो अमेंडमेंट आएगा जो अनाउंस्ड है, जो प्रपोज्ड है। सबसे पहले देखिए, ये है हमारे पास रूल 32(5) जो मार्जिन स्कीम की बात करता है और ये सारी बातें हम लोगों ने अपने जीएसटी के फुल कोर्स के अंदर बहुत डिटेल्ड में बारीकी से आप लोगों को बता रखी है। तो अगर आपको अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं मिल पाया है तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या बोला, वेयर अ टैक्सेबल प्रोवाइड सप्लाई इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग सेकंड हैंड गुड्स। उसका बिजनेस किस चीज का है, खरीदना और बेचना। कौन से सामान को, पुराने गुड्स को खरीदना और बेचना। तो इस केस में जो उसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस। सेल प्राइस और परचेज प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। और अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो उस वैल्यू को आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को आप इग्नोर कर देंगे। बात समझ में आती है? अगर मार्जिन आपका नेगेटिव है तो वो इग्नोर होगा, उसके ऊपर कोई जीएसटी पे नहीं होगा। ये किसी भी पुराने सामान की बात यहां पर हो रही है। सर कार से स्पेसिफिक तो बातें फिर कहां लिखी है, तो कार के लिए एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन 8/2018, जिसके लिए यहां पर बताई गई है। ये है नोटिफिकेशन 8/2018, जिसने यही कहा है कि आपको जो पुरानी गाड़ियों पे खरीद बिक्री वाले जो ट्रू वैल्यू वाले होते हैं उनको किस तरीके से जीएसटी देना है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन के लिए क्या बताया गया है, अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड है जो कि ये सप्लाई के ऊपर जीएसटी भरेगा। मान लीजिए एक पर्सन है XYZ, वो ओल्ड कार खरीद रहा है और ओल्ड कार बेच रहा है, ये परचेज कर रहा है और फिर सेल कर रहा है, तो इसको जीएसटी कितने पे और कैसे देना है। तो इसमें क्या होगा, अब मान लेते हैं कार आपने खरीद लिया, तो कार खरीदने के बाद उस पे हो सकता है आपने डेप्रीसिएशन क्लेम किया हो। तो जब डेप्रीसिएशन आप क्लेम करते हैं तो परचेज प्राइस आपको नहीं देखना, तब आपको देखना है WDV, यानी कि डेप्रीसिएशन हटाने के बाद एज ऑन द डेट ऑफ सेल आपकी WDV क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है। मान लीजिए रिटर्न डाउन वैल्यू आपकी है 9 लाख रुपए की, आपने खरीदी थी 15 लाख रुपए में, अब बेच रहे हैं 6 लाख रुपए के ऊपर, तो कितने पे जीएसटी भरेंगे, आप बेच रहे हैं 6 लाख पे, इस पे नहीं जीएसटी देना। आपको 15 लाख में परचेज प्राइस था, 15 माइनस 6 पे भी नहीं देना है, आपको देना है इस WDV और सेल प्राइस के डिफरेंस पे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए के ऊपर। और ये आज का नियम नहीं है, ये सन 2018 से चला आ रहा है। तो 3 लाख रुपए के ऊपर आपको जीएसटी देना है। और अगर ये वैल्यू मान लीजिए 9 लाख की WDV है, आप बेच रहे हैं, देखो फिर से मेरे से गलती हो गई, यही गलती सीतारमन जी से हुई। मैंने क्या कहा, WDV है 9 लाख, बेचा मैंने 6 लाख में, तो ये नेगेटिव है, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। तो ये फ्लो फ्लो में निकल जाती है बातें, मेरे से भी निकल गई। तो 9 लाख रुपए की WDV है और सेल प्राइस है 6 लाख रुपए, कोई जीएसटी नहीं। अगर मैं इसको भेजता हूं 12 लाख रुपए में तो 3 लाख रुपए की मार्जिन के ऊपर जीएसटी जाएगा। और अगर ये 6 लाख में बिकी पहले एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो ये जो नेगेटिव मार्जिन है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम इग्नोर करेंगे। यही बातें इन्होंने लिखी हैं। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने डेप्रीसिएशन क्लेम कर रखा है तो वैल्यू क्या होगा, जो मार्जिन के अंदर निकलेगा वो होगा जो कंसिडरेशन आपको मिला और उसका डेप्रीसिएटेड यानी कि WDV का डिफरेंस। और अगर वो डिफरेंस नेगेटिव में है तो वो हो जाएगा इग्नोर।
तो अब आशा करते हैं आपको ये जो इंफॉर्मेशन है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया में, ट्विटर में, फेसबुक में, जहां जहां मिस इन्फॉर्मेशन आपने फैलाई है वहां वहां ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी साथ के साथ पहुंचा दीजिए, ताकि कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पर ना इस चीज को लिख करके भी क्लैरिफाई करा है कि किस तरीके से आपका ये नया जो जीएसटी के अंदर हमने डिस्कशन किया है कि आपको किस तरीके से 18% लगेगा, वो उन्होंने लिख करके बताया। टू इंक्रीज जीएसटी रेट फ्रॉम 12 टू 18 ऑन सेल ऑफ ऑल गुड्स, ओल्ड गुड्स एंड यूज्ड व्हीकल्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अदर देन दोज स्पेसिफाइड। जिस पे 18 लगता है वो 18 ही लगेगा, जिस पे नहीं उस पे 12 के बाद 18 लगाया जाएगा। और उसके बाद वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन पे नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन जो इस बिजनेस में है उसके ऊपर लगता है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होने से आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक रेगुलरली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।